डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और जैसा कि उम्मीद थी इस बात को लेकर के कि जो अमेरिकी पायलट का और एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू जो किया गया ईरान की सरजमीन से, उसके बारे में ज्यादा बात हो सकती है। जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय कराता हूं आपसे। नेहा पंत हमारे साथ हैं, हमारे साथ रविंद्र सचदेव हैं और कर्नल मयंक चौबे हैं। सबसे पहले कर्नल मयंक चौबे, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली ट्रंप ने इस अपने अभिभाषण में, वो ये कि ईरान को खत्म करना सिर्फ एक रात की बात है और वो एक रात की बात कल रात भी हो सकती है। जी, और बड़ी मजे की बात है कि ऐसा ही कुछ बयान जो है ये पाकिस्तान की तरफ से भी आया था बलोच के लिए, कि बलोच जो हैं वो एक SHO की मार है। और आप देखिए इस समय बलोच कैसे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की फौज जो है वो परेशान है। तो ट्रंप साहब जो है वो मशहूर है, वो पाकिस्तान से और बलूचिस्तान को ईरान से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ समझिए। देखिए बेतुका बयान जो है वो कहीं से भी आएगा तो उसको ऐसे ही कंपेयर किया जाएगा। ट्रंप साहब जो बोलते हैं वो बेतुका नहीं होता है, ये मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने बड़ा सोच समझ के बोला है। इस समय एम है कि दुश्मन का मोराल डाउन करना। एक बात वो कह चुके हैं कि उसको वो पाषाण युग में लेकर जाएंगे। पिछली बार जब संबोधित किया था तो यही पाषाण युग की उन्होंने बात की थी। रविंद्र सर, इस पर आपका भी सर रिएक्शन दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर रहे थे, ये उम्मीद थी कि वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने अपने पायलट का किया है उसको ही वो यहाँ पर रखने वाले हैं, लेकिन क्या कल कुछ बड़ी तबाही हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के मुताबिक जो वो कह रहे हैं? ये मेरे से क्वेश्चन है आपका? जी हाँ, नहीं, नो, डेफिनेटली जो एक्शन होना है वो तो बिल्कुल अलग है। अभी तक तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल अपनी मिलिट्री को, अपने CIA को बाय द वे प्रेस किया है कि जिस एफिशिएंसी से जो करा, जीनियस है हमारे लोग और बेस्ट टेक्नोलॉजी हम सब कर सकते हैं। अभी तक तो वो ये कह रहे थे। पैरेलल में जो अलग बात है कि कल इन्होंने जो डेडलाइन दी है उसका क्या होगा वो देखते हैं। बट अभी तक इसने जो कहा उसमें मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी स्ट्राइक आउट करी हैं। और एक चीज़ मेरे ख्याल से मैंने आज सुबह आपके जी न्यूज़ पे ये भी कहा था कि आज रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसकी स्पीच में, उसमें एक चीज़ ज़रूर ट्रैक करूँगा और वो मैं ट्रैक करूँगा कि ये क्रिश्चियनिटी को कितना रेफर करते हैं, रेफरेंस करते हैं, या गॉड को। एंड बाय द वे इसने जो स्पीच दी है, ही सेड वी थैंक गॉड फॉर इट। और कल ईस्टर था और ये तो ईस्टर का ही चल रहा है, क्योंकि इसके ज़रिए ट्रंप सिग्नल करता है अपने मागा बेस को, अपने क्रिश्चियन बेस को, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बेस को, कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गॉड, जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी के लिए कर रहा हूँ। ये अपने बेस को कंसोलिडेट करता है। दैट्स वन। सो दैट्स वन थिंग दैट ही सेड। द अदर थिंग इंपॉर्टेंट जो इसने अभी तक कही है इसमें, बाय द वे, इसने कहा इंटरेस्टिंग कि हम उस लीकर को ढूंढेंगे। किसी ने लीक करी थी ये इंफॉर्मेशन कि एक पायलट को तो हम, जो 2 गिरे उनमें से एक को तो उठा के ले आए, एक बचा हुआ है। तो अमेरिका की मल्टीपल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रही थी ना कि खबरें ये हैं कि ये कुछ हुआ, इसमें ऐसा वैसा कुछ हुआ, एक को तो ले आए, एक बचा है। तो ये कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जिसने दी ये नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच था, क्योंकि अगर ये ना बताया जाता कि 2 गिरे थे उनमें से एक आ गया, अगर ये कहा जाता कि हम दोनों को ले आए हैं जी, तो फिर इरानियन अथॉरिटीज को ये भी ना पता होता कि एक हमारा वहां पे फंसा हुआ है। जिक्र आपने किया, अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं, सेना के जो ऑफिसर्स हैं, उसमें रीशफलिंग की गई है, उनके रोल्स को अलग किया गया, कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया। तो क्या ये उन्हीं लोगों के ऊपर शक भी है लीकेज का? नहीं, वो तो उनकी फायरिंग तो इससे पहले हो गई थी ना। एंड बाय द वे वो फायरिंग बहुत अहम है। वो फायरिंग जो हुई थी 3 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स की हुई थी, उनमें से 2 कॉम्बैट के थे। अगेन ये मेरे को, मैं इतना ज्यादा इंफोसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी का एंगल बहुत मुझे बार बार दिख रहा है। उनमें से 2 तो मेजर जनरल थे जो कॉम्बैट के थे, फाइटिंग। उनमें से एक था जो चैपलेन, चीफ चैपलेन था, यानी कि चीफ पादरी अमेरिकन आर्मी का। अब चीफ पादरी को आप क्यों चेंज करोगे? वो तो आपकी वॉर में आगे पीछे कुछ मदद नहीं करता, वो उसको करोगे क्योंकि वो आपके ट्रूप्स को जो मैसेज आप उनको घुट्टी पिलाना चाह रहे हो कि ये वॉर है जीसस क्राइस्ट के लिए, बाइबल के जो सबसे खतरनाक पॉइजनस फ्रेजेस हैं उनको हमारे ट्रूप्स को समझाया जाए, रोज सुबह करा जाए, तो वो शायद नहीं कर रहा था। तो अगेन इट कम्स डाउन टू ये क्रिश्चियन क्रूसेड की तरह को अपनी आर्मी को
चार्ज अप कर रहे हैं इस वॉर के लिए। ठीक है रोबिंदर सर, इस वक्त नेहा पंत भी अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। नेहा, आप बताइएगा कि चूंकि अब वहां पर वैसे ही नो किंग्स प्रोटेस्ट चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से लोग बहुत ज्यादा कई अलग अलग जगहों पर देखा है प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। ये रेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अगर वो नहीं करते तो उनके लिए आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। आपका क्या रिएक्शन है इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच एज यूजुअल प्रेडिक्टेबल थी। वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप में अगर ये जो खबर लीक हुई है, डोनाल्ड ट्रंप इससे इसलिए भी ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि अमेरिकन पब्लिक अगर किसी बात से सबसे ज्यादा डरती है, साथ ही साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वो है बॉडी बैग घर आने से। युद्ध में क्षति होती है, लेकिन ये युद्ध ऐसा है जो अमेरिका की सारी जनता है वो इसके बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ। और जैसे कि रविंदर जी कह रहे थे, वो अपने क्रिश्चियन बेस को केटर कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा क्रिश्चियन बेस नहीं है। ट्रंप का एक क्रिश्चियन बेस ऐसा है जो पूरा का पूरा अमेरिका फर्स्ट है, जो बहुत ही खिलाफ है अमेरिका के इजराइल के फेवर में इस जंग को लड़ने से। एक ग्रुप है जो कि क्रिश्चियन जायनिस्ट ग्रुप है, जो कि एपैक फंडेड होता है और इजरायली लॉबीज से फंडेड होता है। जो एक आप अगर इस बात पर आपको हैरानी होगी कि बड़े बड़े पद पर ऐसे लोग बैठे हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये वॉर हो और ये कयामत की वॉर हो और इसके बाद जीसस क्राइस्ट का रेजरेक्शन होगा। तो ऐसे लोगों को आप क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट और बेसिकली क्रिश्चियन जायनिस्ट, मैं अगर कहूँ तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जो चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व हो और प्रलय आए और जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे। अब आप सोचिए कि कितनी चिंताजनक बात है। ऐसी लीक जब व्हाइट हाउस से बाहर आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, यहाँ चर्च और स्टेट का सेपरेशन है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी विचारधारा लेके लोग चल रहे हैं कि युद्ध हो, प्रलय आए और दोबारा से क्राइस्ट का रेजरेक्शन हो, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और अमेरिका की जनता में जो क्रिश्चियन बेस है, जैसे कि टकर कार्सन जो कि क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, वो बहुत ही अगेंस्ट है इस वॉर के। लेकिन वहीं जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि ये वॉर हो और कैसे ना कैसे करके अपना एजेंडा, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कंस्पिरेसी थ्योरी थ्रो की जाती है कि एक ही गवर्नमेंट पूरे विश्व को चलाए और एक खास तरीके से चलाए। तो ऐसे लोग भी इसमें शामिल है जो चाहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जा सके। यानी काफी प्रेडिक्टेबल था डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण, जैसा कि हमने उम्मीद की थी कि चेस्ट थंपिंग वो करेंगे। खुद को शाबाशी उन्होंने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का अब तक जुड़ने के लिए।